हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो कि है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जस्ट एक क्विक चेक कि हमने अब कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लास्ट वीडियो लैंग्वेज एंड थॉट पे थी। इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है वो इस चैनल पे आ चुकी है, और प्याजे कोलबर्ग और विगोस्की की थ्योरी इकट्ठी आ चुकी है, वो आप देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि जेंडर क्या है और जेंडर की जो बाकी टर्म्स है वो क्या क्या दी गई है, राइट, सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले जेंडर इशू इज एंड बेसिकली इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। समाज की बनाई हुई चीजें हैं। देखिए, एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर, राइट। तो इसमें हम मीनिंग समझते हैं पहले तो, राइट। सो कई लोग सेक्स और जेंडर को एक ही समझते हैं। बेसिकली सेक्स और जेंडर दोनों ही डिफरेंट थिंग्स है। सेक्स क्या होता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसका सेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि वेदर ही इज मेल और फीमेल। अब जेंडर क्या होता है कि जो सोशल डिस्टिंक्शन है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जो जो चीजें उसके ऊपर थोप दी गई है, ठीक है, और जो जिस तरीके से उसके लिए स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से उनको समाज में देखा जाता है, वो होता है जेंडर। इट मीन्स अगर हम समाज की बात करें, समाज के नजरिए से देखें, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सेक्स इज ऑल्सो अ जेंडर। बट अगर हम सिर्फ ये बात करें कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो वो रहेगा आपका सेक्स। तो बात करते हैं जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन की। ये बहुत बार पूछा गया सीटेट में, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, राइट। सो जेंडर रोल्स क्या होते हैं? दे आर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ऐसे रोल्स जो सोसाइटी ने बांध दिए हैं कि जो मैस्कुलिन रोल है, यानी मेल पर्सन का रोल है, वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, उनको ज्यादा गुस्सा आता है, एग्रेशन, वो हमेशा डोमिनेट करते हैं। लाइक ऐसा बोलते हैं कि हस्बैंड ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। और जो फेमिनिन है यानी फीमेल है, वो हमेशा पैसिविटी में बिलीव करती है, नर्चरिंग केयर में बिलीव करती है, सबऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं। तो ये जो रोल्स है ना, ये किसने बनाए हैं? सोसाइटी ने। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? जेंडर रोल्स, राइट। अब बात करते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप की। अब स्टीरियोटाइप क्या है? हमारे इंडिया में बेसिकली ज्यादा स्टीरियोटाइप प्रीजुडिस बना लिए जाते हैं। प्रीजुडिस का मतलब होता है अपने ही मन में विचार बना लिए जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अपने ही मन में ऐसे बिलीफ बना लिए जाते हैं कि जो मेल्स है उनकी ज्यादा वैल्यू है फीमेल से। फीमेल एक अच्छी जॉब नहीं कर सकती है क्योंकि उसको घर भी देखना है, राइट। या मेल को हमेशा ब्लू कलर पसंद होता है, फीमेल को हमेशा पिंक होता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली समाज के अकॉर्डिंगली बनाए हुए स्टीरियोटाइप्स है, जो कि समाज ऐसा सोचता है कि घर का काम जो रहेगा वो फीमेल्स नहीं, फीमेल्स ज्यादा बढ़िया करती है, मेल्स नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है? एक जेंडर, आप ये बोल सकते हो कि स्टीरियोटाइप है, राइट। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं इन स्टीरियोटाइप्स को, इन मनगढ़ंत कहानियों को कि ये चीज मेल अच्छी करते हैं, या मेल्स जो है वो ज्यादा मतलब हैवी वर्क या मीन्स इंजीनियरिंग और इन सब चीजों में जाते हैं। अगर वही एक गर्ल, आपने भी देखा होगा कि अगर बीटेक में, राइट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक गर्ल चली जाए तो वो भी एक तरीके का ही हो जाता है, क्योंकि जेंडर ने एक सोसाइटी ने एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि जो गर्ल है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकती है, राइट। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं? भेदभाव करने लग जाते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, राइट। तो स्टीरियोटाइप से क्या होगा? बेसिकली द स्टीरियोटाइप दैट रिजल्ट इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे स्टीरियोटाइप मनगढ़ंत चीजें बना दी गई हैं, इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेट होता है। और मोस्टली ऐसे बिलीव होते हैं विमेन और मेन के ऊपर कि विमेन को शांत बिहेव करना चाहिए, विमेन को खुल के नहीं हंसना चाहिए, मेन ऐसी चीजें कर, जो चीजें मेन कर सकते हैं वे विमेन नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें क्या है? ये स्टीरियोटाइप्स बना चुके हैं। एक और चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म। व्हाट इज दिस? बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर विमेन और मेन, राइट, उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर सवाल ये है बेसिकली कि जो वर्क प्लेस है, कुछ वर्क प्लेस सिर्फ मेन के लिए बने हैं और कुछ वर्क प्लेस सिर्फ विमेन के लिए बने हैं। सो व्हाट इट इज सेड दैट एक्शन बेस्ड ऑन अ पर्सन जेंडर व्हिच अकर इन अ वर्क प्लेस वेयर बोथ एंड मेन वर्क। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे दोनों एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बट फिर भी मेन को ज्यादा इंक्रीमेंट या उसका जल्दी प्रमोशन हो गया है, और जबकि दोनों ने सेम काम किया है। कई बार ऐसा होता है, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी टाइम, बट दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन
ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म, जहाँ पे जेंडर को का जो स्टीरियोटाइप है उसको लेके मेल और फीमेल में किया जाता है, प्रिजुडिस को दिमाग में बिठा के डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये ना क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनेंगे, राइट? और क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन ये बनेंगे कि अगर आपकी क्लास में एक गर्ल है, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो क्या आप उसको मैथ्स में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं, ऐसा स्टीरियोटाइप है कि मेल्स आर मोर इनटू द मैथ्स, ठीक है? तो क्या आप क्या करेंगे, राइट? तो हाँ, हम उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो हमें किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट? जेंडर रोल्स के बेसिस पे, स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे हमें ये सब नहीं करना। तो ये चीज को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, राइट? सो आई होप you get all these concepts. So please do hit the like button, subscribe the channel. Thank you so much for watching.